वचन आरंभ करें। तो बहुत सुंदर विचार आप लोगों ने सुने, विचार सुने, विचारों का श्रवण किया, लेकिन श्रवण करना पर्याप्त नहीं। वैसे श्रवण करना भी सुनने का नाम नहीं। आप सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन श्रवण नहीं करना। हमेशा मैं कहता हूँ, मैंने एक शब्द बोला डिगल चू। क्या बोला? बोलो, आपने सुना कि नहीं? क्या बोला? डिगल चू। सुना ना आपने? लेकिन ये श्रवण नहीं। मैंने जब कहा पुत्र, तो सुनते ही आपके हृदय में एक अपने पुत्र की छवि बनी कि नहीं? क्यों? आप उसको समझते। तो श्रवण का मतलब केवल सुनना नहीं है, बल्कि अर्थानुसंधान पूर्वकम ग्रहणम श्रवण। अर्थ का भी साथ में ये होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, खोज होना चाहिए। और ये खोज जो करनी है, ये आपको खींच के ले जाती है किधर? मनन की ओर। श्रोतव्य के बाद आया मंतव्य। मनन भी करो, युक्तियों के द्वारा, तर्क के द्वारा, लॉजिकली, रैशनली आप उसका मंथन करें। जैसे एक हंडी में दही पड़ा हुआ है और उसके बीच में एक मथानी रखी हुई है और ऊपर रस्सी लपेटी। आजकल तो बिजली के आ गए सब, लेकिन वो जो मथानी है उसमें एक जो रस्सी लपेटी है, इधर से रस्सी को यूं जब खींचते हैं तो नीचे जो मथानी है वो क्या करती है? सारे दही का मंथन कर देती है। दही बेचारा चकनाचूर हो जाता। फिर इतने में इधर से खींचा। इस तरह से लगातार आप क्या करते हैं? मंथन करते रहते हैं। कब तक? जब तक वो बेचारा दही अपने अंदर समेटे हुए मक्खन को अलग नहीं करता। और जहां उसने पूरा मक्खन अलग कर दिया, फिर आगे मंथन करते हो क्या? नहीं करते। इसी प्रकार से जिसको हम मनन कहते हैं, ये मनन का अर्थ ही क्या है? मन का मंथन करना। आपने ऐसे तो सुना है अनेक बार कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। कौन से समुद्र का मंथन किया? वो जो यहाँ बंबई के आगे आप देखते हैं समुद्र, इसका नहीं किया, बल्कि ये जो आपकी खोपड़ी के अंदर भरा हुआ समुद्र है, इसी का मंथन किया। और इसी मंथन के करने से उनमें से 14 रत्न निकले। 14 क्या, 14,000 भी निकल सकते। जितना मंथन करोगे उतने ही निकलता जाएगा। एक भौतिक वैज्ञानिक भी मंथन करता है और एक अध्यात्म वैज्ञानिक भी मंथन करता है। भौतिक वैज्ञानिक भूतों का मंथन करते हुए उसमें से अनेक चीजें निकालता है। ये जो हवाई जहाज देख रहे हो, हाँ, ये जो बसें देख रहे हो, कारें देख रहे हो, ये जो मोबाइल फोन देख रहे हो, ये सब कहाँ से निकले हैं? ये उसी मंथन से निकले। लेकिन हमारे जो ऋषि थे, उन्होंने इन भूतों का मंथन न करके उन्होंने अपने इसका किया, मन का मंथन किया, मनोमंथन किया। और उस मंथन के द्वारा वो उन्होंने कब तक मंथन किया? बोलो, जब तक सत्य बाहर निकल के नहीं आ गया मंथन। और वो जब आया मंथन के द्वारा बाहर, फिर कहा तीसरा काम क्या करो? मक्खन निकला है तो क्या करोगे भाई? उसका मक्खन को फेंक दोगे, खाओगे। तो जब तक खाओगे नहीं तब तक मंथन करने का, मक्खन निकालने का फायदा क्या? तो इसलिए निकला हो जो मक्खन है उसको खाओ। उसको कहते हैं निधिध्यासन करना। मतलब सत्यम ध्येय। वो जो ध्येय है, उस ध्येय को अपने अंदर ग्रहण कर।
ये सबसे इम्पोर्टेंट। आपने इतना वेदांत सुना, आपने इतने वेदांत के प्रवचन सुने, लेकिन फायदा क्या हो? रह वही के वही। जीवन में परिवर्तन कहाँ आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने श्रवण नहीं की। श्रवण तो किया लेकिन मनन नहीं किए, थोड़ा किया भी, और मनन के द्वारा जो बोध हुआ उसको हमने कभी क्या खाया नहीं। हाँ, एक लोग कहते हैं भजन करो, भजन करो। भजन का अर्थ केवल ताली बजा के दो भजन बोल लिए, गीत बोल लिए, उसका नाम भजन नहीं। भजनम सेवनम, सेवनम धातु से बनता है। सेवन करो। और जैसे आप दूध का सेवन करते हो, क्या करते हो? जो दूध बाहर गिलास में था उसको अंदर ले गए। इसी प्रकार से फल सेवन करते हो। तो जैसे ये सेवन करते हो, इसी प्रकार से जिस ज्ञान को आपने अभी तक बाहर रखा हुआ उसको क्या करो? सेवन करो उसका, तब वो भजन कहलाता है। भजन का अर्थ इतना मामूली मत करो, उसकी इतनी जो डिवैल्यूएशन मत करो भजन की, कि आज तो हम भजन कर रहे हैं। अरे क्या भजन कर रहे हो? अंदर क्या गया? केवल टाइम पास किया ना, केवल मनोरंजन किया ना। हाँ, एक आपके बेटे ने फिल्म देख के या कोई जो वो करके मनोरंजन कर लिया, आपने भजन करके मनोरंजन कर लिया, क्या फायदा हुआ उससे? ये कुछ नहीं। जब तक आप उस ज्ञान का सेवन नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। और वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि नहीं? बहुत ही सुंदर विचार कह रहे थे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर जनकपुरी जी, क्या कि ये जो अनंत की यात्रा है इसमें थोड़ा सा काम बाकी रह जाता है। वो क्या है? तो वो है उस दोनों की एकता है। मैंने कहा ना, वेदांत सम्मेलन में, सम्मेलन किसका करना है? वेदांत का सम्मेलन क्या करना है? वो जो आपका जो अहम रूप है और जो आपका ब्रह्म रूप है उसकी एकता करना। अब ये अहम क्या है? तो आप जानते हैं कि अहम आत्मा, जितना आपने सुना ही, अहम आत्मा, अहम। ये जो अहम है ये है जीव। अहम का अर्थ है जीव। और जीव किसको कहते हैं? तो चैतन्य यदधिष्ठानम लिंग देह शय्या पुनः छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। हाँ, तीन चीजें हैं। हाँ, एक है ये चैतन्य अधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा, और ये सूक्ष्म शरीर जो एक दर्पण की तरह शुद्ध सात्विक है, और बल्कि जिसको भक्ति के द्वारा अत्यंत शुद्ध करना पड़ता है। और तीसरा, इस दर्पण में इसकी बढ़ती हुई छाया, संगो जीव उच्यते। और ये संग है। यहाँ क्या है कि ये जो दोनों हैं, इसकी बढ़ती हुई छाया है। छाया को हम क्या कहते हैं? अहम, अहम, अहम कहते हैं। अब इस छाया से जाना है कहाँ? अधिष्ठान तक। छाया से अधिष्ठान तक की जो यात्रा है उसका नाम है वेदांत सम्मेलन। अब वो जाओगे कैसे? तो जाने का एकमात्र साधन ये है, आपने सुना होगा कि एक दर्पण है। दर्पण के अंदर आप अपना मुख देखते हैं। मुख देखते हो, कभी तिलक लगाना हो, कभी कुछ श्रृंगार करना हो तो दर्पण में देखते हो। लेकिन जिसको तिलक लगाते हो उसको दर्पण में देखते हो क्या? बोलो भाई, दर्पण में जिसको देखते हो उसको तिलक लगाते हो? कभी कभी नहीं लगाते। और जिसको तिलक लगाते हो उसको कभी देखा क्या आपने? ओरिजिनल को तो नहीं देखा, केवल देखा प्रतिबिंब को। और तिलक लगाते हो किसको? क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब और बिंब इन दोनों के बीच में एक इनडिफाइनेबल, अनिर्वचनीय संबंध है कि उसको देखने से इसका दर्शन नहीं होता, बोध हो जाता है। उस बोध को कहते हैं अनुदर्शन। हाँ, या उपदर्शन।
करते हैं तो क्या होता है, उसका बोध हुआ ना। इसी प्रकार से जब आप अपनी भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा अपने अंतःकरण को निरंतर शुद्ध करते जाते हैं, जब वो पूर्ण शुद्ध हो जाए, तो उस अवस्था में आपको क्या होता है, अध्यात्म दर्शन होता है। वो जो दर्शन है वो आनंद रूप है। क्या है वो? आनंद रूप दर्शन है। उस आनंद रूप दर्शन को आके आप समझते कि जीवन कृत्य हो गया, सफल हो गया। लेकिन अभी हमने वो पूरा किया वहाँ वेदांत कुटीर में, कौन सा, मांडुक्य उपनिषद, उसकी कारिकाओं में भगवत्पाद गौड़पादाचार्य जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ना स्वादे सुखम तत्र। वो जो तुमको वहाँ सुख मिला, चाहे तुम उसको आनंद कहो, सुख कहो, जो भी कहो, वो जो तुमको आत्यंतिक सुख, अगर आनंद न कहना हो तो आत्यंतिक सुख जो आपको मिला, वो आत्यंतिक सुख ना स्वादे, तो उसको चखो मत। ये सबसे कठिन कड़ी अवस्था है, जब आपके सामने इतना आत्यंतिक सुख हो और वहां वो कहते हैं कि यहाँ इसको चखो मत, और जहां तुमने चखा तो वो एडम और ईव की तरह नीचे ईडन गार्डन से नीचे गिर जाओगे। और भागवत आप लोगों ने सुनी है, भागवत में ये स्थिति आई थी किसकी, नारद जी की, उन्होंने अपनी जीवनी सुनाई। तो जब उनको वो हुआ, वो आनंद में आए, तो अगले क्षण में आनंद गया। वो बाद में उन्होंने लाख कोशिश की, फिर वहां नहीं पहुंचा। तो कहने का अभिप्राय ये है, नास्वाद सुखम तत्र, उस सुख का, उस आत्यंतिक सुख का चखो मत, उसका स्वाद मत लो। क्या करो, निस्संगः प्रज्ञा भवेत, प्रज्ञा के द्वारा, और प्रज्ञा तो आपने सुबह सुनाई है, प्रज्ञान ब्रह्म के माध्यम से, प्रज्ञा के द्वारा ही आप प्रज्ञान तक पहुँचते हैं। तो वो जो प्रज्ञा है, ये है, यहाँ प्रज्ञा आएगी जो आपको कहाँ पहुँचाएगी, प्रज्ञान तक पहुँचाएगी, जिसको आपने सुबह सुना था प्रज्ञानम ब्रह्म। उस प्रज्ञानम ब्रह्म तक पहुँचाने वाली प्रज्ञा क्या है? वो है आपके अंदर ये भाव आना कि जो सुख मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं, वो मेरी छाया है, वो मेरा प्रतिबिंब है, और उससे मुझे कभी तृप्ति होने वाली बोलो है, कभी तृप्ति नहीं होगी। चित्र कितना भी देखो, चित्र के कितना भी वो करो, आखिर है तो चित्र है तो छाया ही, इसलिए छाया से काम बनने वाला नहीं। तो ये जिस दिन आपको लगा कि वास्तव में ये आनंद जो आ रहा है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी अंतःकरण में पड़ती हुई छाया मात्र है, इसलिए वो जो छाया रूप से जब उसको देखोगे, प्रतिबिंब रूप से जब उसको देखोगे, तब आपको इस ओरिजिनल का, इस यथार्थ जो प्रज्ञान है उसका क्या होगा, अनुदर्शन होगा। वो जो अनुदर्शन है उसी का नाम साक्षात्कार है, और वो जिस क्षण में हो जाएगा उसी क्षण में आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, उसी क्षण में जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसका अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन नहीं बना। धीरे 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 चढ़ते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चरई वेती चलते चलो, एक नहीं जरूर। और एक छोटी सी बात है, यहाँ से मान लो अहमदाबाद जाना हो तो कितना समय लगता है मालूम है? अगर ट्रेन से जाओगे तो भी 6 से 8 घंटे लगते हैं, अगर हवाई जहाज से जाओगे तो 1-1.5 घंटा लगता है, और बस से जाओगे तो ज़्यादा 12-13 घंटे लग जाएंगे, और अगर साइकिल से जाओ तो बोलो दिन लग जाएंगे, और पैदल ही चल पड़ो तो पहुंचोगे जरूर। देखो इस बात को याद रखो, चाहे आप, अब वो बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, तो बुलेट ट्रेन से चलो, चाहे हवाई जहाज से चलो,
जो घर से निकला ही नहीं तो वो कब पहुंचेगा भाई? अगच्छन वैनत्योपि पदमे कम न गच्छति। वैनत्य कहते हैं गरुड़ को। गरुड़ भी अगर बैठा रहे तो बंबई से अहमदाबाद कब पहुंचेगा बोलो? कभी पहुंचने वाला नहीं। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, सुनो सुनो सुनो, श्रवण करो, लेकिन श्रवण के साथ मनन भी करो और मनन के साथ थोड़ा थोड़ा निधि ध्यान भी करो। ये आपकी जो मजबूरियां हैं, लोग कहते हैं साहब जी मैं मजबूर, मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन बड़ा मजबूर हूँ, मुझे ये काम है वो काम। ये जितने भी आपके भोग के साधन हैं, ये आप 1000 जन्म लाख जन्म भी भोगते रहेंगे तो भी तृप्ति होने वाली। अपने आप को इन मजबूरियों से बांधो मत, इनसे थोड़ा बाहर निकलो। हाँ, बिना इनके भी काम चल सकता है, लेकिन जब तक चलना शुरू नहीं करोगे तुम्हारे जीवन का कोई मीनिंग नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं। अगर जीवन को सार्थक बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है, तो इस मनुष्यता के मार्ग पर चलना पड़ेगा। मैंने कई बार कहा, ये जो आपका जीवन है, ये जीवन मनुष्य जीवन नहीं है। ये जो जीवन है, आपका जो शरीर है, ये शरीर क्या कहलाता है? नर और नारी कहलाता है। हाँ, और वो क्या कहा? हाँ, भगवान शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि द्वारम किमेकम नरकस्य, तो नरक का एक दरवाजा कौन सा है? तो उनका नारी। और तुलसीदास जी ने सीधे लिख दिया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकार। लेकिन एक बात ध्यान देना कि जहाँ नारी कहा है वहाँ नर का भी ग्रहण है। जैसे नर के लिए नारी जो है नरक का द्वार है, इसी प्रकार से नारी के लिए नर भी नरक का द्वार, दोनों लेते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी आरती बोलते कि नहीं? हाँ, श्याम सुंदर की आरती जो कोई, तो नारी को नहीं करनी चाहिए। और नर का अर्थ नारी भी है, लेकिन ये दोनों ही नरक के द्वार हैं। और जब नारी नारी ही रह जाती है तो उसको जाके भगवान राम के पास नाक कान कटवाना पड़ता है। लेकिन जो नारी नहीं है, जो मानव बन गया है, जो मनुष्य बन गया है, मनुष्य बनना पड़ता है, उसका जन्म नहीं होता। मनुष्य बनना पड़ता है मनन के द्वारा, श्रवण मनन के द्वारा मनुष्य बनना पड़ता है। और जब मनुष्य बनता है तभी उसके लिए शास्त्र है, नहीं तो घोड़े गधे के लिए जैसे शास्त्र नहीं है, ऐसे नर नारियों के लिए भी शास्त्र नहीं है जब तक कि वो मनुष्य नहीं बनते। तो थोड़ा मनुष्य बनने के लिए कोशिश करो, प्रयत्न करो, थोड़ा चलना शुरू करो, थोड़ा टाइम निकालना शुरू करो। हाँ, ये जितने भी आपके दिव्य भोग हैं, इन दिव्य भोगों को आप भोग करके भी तृप्त नहीं होंगे। गधा भी तो वही करता है। आपने पूरी परोठा खा के जीवन जिया, उसने जो है घास खा के जिया। आपने भी 2 बच्चों को जन्म दिया, बल्कि 2 बच्चे क्या, आप तो कहते हैं कि 2 बच्चे भी नहीं, एक ही बच्चा था। तो ये भी मूर्खता की पराकाष्ठा है। ध्यान है। तो इसलिए तो बच्चों को जन्म दिया, गधे ने भी दे दिया। हाँ, वो भी जो है खा पी के सो के मर गया। आप पलंग पर सो के मरे, वो जमीन पर सो के मरा, क्या फर्क पड़ता है? मनुष्य बनोगे तभी जीवन का परिवर्तन होगा। और मनुष्य बनो, और मनुष्य बन के थोड़ा आगे बढ़ो। चरे बेटी भले धीरे धीरे चलो। भगवान ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अनेक जन्म संसिद्ध सतो याति पराम गति, या अनेक जन्मों तक परिपक्व होता जाएगा, पकता जाएगा। जब पूर्ण परिपक्व हो जाएगा, चलोगे तो बैठे हुए नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ करो, टाइम निकालो और वेदांत कुटीर में एक टाइम आने का कसम खाओ। नियम नहीं लो, कसम खाओ कि एक, हाँ ठीक है, जिस दिन आप बम्बई से बाहर गए उस समय की बात दूसरी, बम्बई में रहते हुए जरूर 1 घंटे के लिए वेदांत कुटीर में आएंगे। चाहे सुबह आए, चाहे शाम को आए। प्रातः काल स्वाध्याय होता है शास्त्रों का, और सायंकाल को वो प्रवचन होता है। उसका आप लाभ उठा के सीखें, और सीख करके थोड़ा थोड़ा अपने जीवन को बदलें। एक बात कह के मैं पूरी करता हूँ। हमारे परम श्रद्धेय सतगुरुदेव ने 1958-59 में प्रवचन शुरू किया। मलाबार हिल्स है ना, उसके ऊपर जो हैंगिंग गार्डन है,
उसके बाजू में कारखाना था, वहाँ प्रवचन होता था। तो हमारे गुरुदेव गए पहली बार प्रवचन, तो प्रवचन तो वहाँ कई साल से हो रहा, तो प्रवचन करने गए तो अभी प्रवचन शुरू करने ही वाले थे कि इतने नौजवान लड़के, महाराज प्रवचन मत करो, बंद करो इसको, कोई फायदा नहीं, इससे क्यों समय बर्बाद करो। बड़े गुस्से से बोले। महाराज ने कहा, गुरुदेव ने कहा, बेटी क्या बात, नहीं नहीं ये व्यर्थ का आप लोग आडंबर करते, क्या फायदा इसको, क्या हुआ, क्या कहना होना क्या है। हाँ ये देखो मेरी सास बैठी है, हाँ 20 वर्ष से प्रवचन सुनती है, लेकिन आज भी आपका गोला बनी हुई है, क्रोध के मारे सबको घर को नरक बना रखा है, क्या फायदा आपका प्रवचन सुनने। तो गुरुदेव ने उनको कहा कि बेटी मैं तो आज जीवन में पहली बार मैं समझा दूंगा, उसको समझा के विदा किया। और फिर हमारे गुरुदेव ने हाथ जोड़ के सभी श्रोताओं से प्रार्थना की कि वे अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत के लिए थोड़ा तो बदलो। तो जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। श्रवण मनन का निधिध्यासन का एकमात्र टेस्ट ये है, कसौटी ये है कि आपके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं, आपके जीवन में उस सात्विकता के कारण से शांति प्रसन्नता हमेशा आती है कि नहीं। इसलिए ऐसा जो है अनुदर्शन करने के लिए आप निरंतर प्रयत्न कीजिए और उस प्रयत्न के एक अंश के रूप में वेदांत कुटीर में आने का नियम लीजिए, कसम खाइए, तभी जीवन सफल होगा, तभी जीवन सार्थक होगा। नहीं तो ये भी जैसे और मनोरंजन ऐसे एक दिन ये भी हो गया। तो खैर ये तो वेदांत कुटीर का जो वार्षिक ज्ञान यज्ञ है वो अब पूर्ण होता है, लेकिन ये देखो कितना सुंदर हॉल, बिजली वगैरह। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो ट्रस्ट मंडल है, उस ट्रस्ट मंडल ने बाकायदा निर्णय पास करके और इस संस्था को दिया, वेदांत कुटीर को, कि आपका सत्संग जो है यही होना चाहिए, वार्षिक सम्मेलन, और दूसरे जो सम्मेलन है वो भी होंगे। इसलिए ये इतना बढ़िया सुंदर आयोजन सफल हो रहा है। इसको सफल करने के लिए हम आभार स्वीकार करते हैं और उस आभार को प्रकट करने के लिए आपके को आप यहाँ आए और आकर के आपने जीवन के विषयों को सुना और मुझे विश्वास है कि कुछ न कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा, कुछ न कुछ आपने ग्रहण किया होगा। यदि आपने ग्रहण किया है तो इस हॉल में आने का जो प्रयोजन है वो सफल होगा। और ये जो ट्रस्टियों ने इतना सुंदर बना करके हम लोगों को सुविधा प्रदान की है, वो उनकी जो है सदाशयता भी सार्थक होगी। इसलिए आप लोगों का आभार प्रकट करने के लिए श्री प्रवीण मित्तल जी को मैं आग्रह करता हूँ कि वो भी आकर के थोड़ी देर के लिए इस आज के प्रसंग का क्या करें, आभार विधि